सो हेलो एवरीवन, सेट एंड राइस के चैनल पे आप सबका वेलकम है। हम लोग अपने फोर्थ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहीं से हमारा एक्चुअल में पार्ट वन मैंने बोला था ना जो स्टार्ट होता है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें हेडिंग बाई हेडिंग करेंगे। जैसे कि हम लोग पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन। ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं सीख के एक ज़िंदगी को मतलब इसमें बोल देना कि ये एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यहीं पर ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, आज ही पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मेरे साथ बोलना, बोलो कहाँ है दिल्ली में डीसीएम। बोलो कहाँ है दिल्ली में डीसीएम। अब ध्यान से देखो ये क्या होता है। कहाँ जो होता है ना वो होता है किलो। एच जो इसका एच स्टार्टिंग के वर्ड उठाओ, इसका मतलब होता है हेक्टो। इसका मतलब होता है डेका, डी का इसमें। एम का मतलब होता है, ध्यान से देखना मैं इसमें यहाँ पे मीटर बोल रहा हूँ, लेकिन इसको मैं साथ साथ में लीटर भी बोलूँगा और साथ साथ में मैं इसको ग्राम भी बोलूँगा, क्योंकि यही एक यूनिट है जो बार बार बदलेगी, ठीक है। फिर डी से मैं इसको बोलूँगा डेसी, सी से मैं इसको बोलूँगा सेंटी और एम से मैं इसको बोलूँगा मिली। इतनी चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ें याद कर लो। कहाँ है दिल्ली में डीसीएम, ठीक है। या फिर कोई कोई इसको पढ़ता है किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। बस इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। कहाँ है दिल्ली डीसीएम, बहुत बेस्ट तरीका है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें एक चीज़ क्या होती है, मैं यहीं से समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है ना, मैं एक मान के चलो स्टार्टिंग का लिखता हूँ, कहाँ है दिल्ली में डीसीएम। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब भी हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे ना, तो हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई बाय, मतलब जितने, जैसे मान लो हम नीचे मूव करें, किलो से हमारे को हेक्टो में बदलना है, तो एक एक चीज़ शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अगर दो में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 10 के जीरो से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 से, ठीक है। और अगर ऊपर मूव करेंगे तो हम लोग उसी से डिवाइड करेंगे। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है कि कल को सेंटी से डेसी में बदलना हो तो डिवाइड बाय 10 करना होगा। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि एक ज़ीरो से ही करना है, ठीक है। तो एक यूनिट का मतलब एक का जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस होता है यहाँ पे। ये बात हमेशा याद होनी चाहिए, इसलिए 10-10 के बेसिस पे आप चलते रहोगे। अच्छा, मैंने वो आपको क्यों लिखवाया कि उसको मीटर और ग्राम और लीटर भी बोलते हैं, कि कहीं कहीं यहाँ पर बस एम की जगह ग्राम हो जाता है और यहाँ पर कभी-कभी लीटर हो जाता है। ये एक्चुअल में क्यों होता है ये भी समझाता हूँ। क्योंकि इसके आगे ना यहाँ पर अभी मान के चलो मीटर की सीरीज़ है, तो यहाँ पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर तो मीटर ही होता है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये लगता है। लेकिन अब मान लो हमारे को किसी दिन ग्राम लिखने को बोला किसी ने, तो हम क्या करेंगे, वही तो लिखेंगे, कहाँ है दिल्ली में डीसीएम, ठीक है। लेकिन इस एम की जगह हम लोग सिर्फ कर देंगे ग्राम, और यहाँ पे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इस तरीके से लीटर की सीरीज कैसे लिखेंगे, कहाँ है दिल्ली में की जगह लिख देंगे एल डी सी एम, ठीक है। और यहाँ पे एल 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 तो यहाँ नहीं आएगा, फिर एल एल एल। ये समझ में आई छोटी सी बात। कहाँ है दिल्ली में डीसीएम, तो याद रखना ऊपर से नीचे चलेंगे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर चलेंगे तो डिवाइड। इसको और अच्छे से याद रखना है कि किलोग्राम में कितने सोचो ग्राम होंगे। तो हम लोग ऐसे बोलते थे ना, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देखो, एक आए, दो आए, तीन आए, तो तीन नीचे आए मतलब डिवाइड बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉरी नीचे आ रहे हैं क्योंकि, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ही तो हुआ। वन को 1000 से तो मल्टीप्लाई करा तब जाके तो हमारे को ग्राम मिल गया। इसी तरीके से हम लोग याद रखते हैं कहाँ है दिल्ली में डीसीएम। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हम लोग करेंगे आगे सॉल्व, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप घर से कर लेना या फिर आप अभी मेरे साथ कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा है कि जैसे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले ही ले लेता हूँ, वन वाले तो बहुत हो गए, ठीक है। आप उससे लिख ही लोगे कि कहाँ है दिल्ली में, बोल दे, एल बोल दे या जी बोल दे, इन तीनों में से कुछ भी, ठीक है। डी सी एम, ये तो हमने पहले बना के रख लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम बोलेंगे 9 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 90 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि 500 ग्राम में या 500 लीटर में कितने हेक्टोलीटर होंगे। देखो, अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है इन सबसे हो जाएगा। मेरे को पता है 1 मीटर से सेंटीमीटर जाना है, मीटर कहाँ है,
ये रहा सेंटीमीटर का, ये रहा, नीचे आए कि ऊपर गए, नीचे गए, नीचे गए मतलब डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 मीटर इक्वल टू 100। फिर 9 किलोमीटर, ध्यान से देखो, 9 का जब भी ऐसे यूनिट दिया जाए ना कि कोई नंबर है तो पहले 1 का लिखते हैं। ध्यान से देखो 1 के अंदर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 2 और 3, 3 zeros। और 9 का मतलब 9 से मल्टीप्लाई करके उसे लिख देंगे, तो 9 into 1000, और इस तरह हम मीटर लिख देंगे इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? समझ में आया कि 1 किलोमीटर में अगर होता तो हम लिखते 1000 मीटर, राइट? तो 9 के अंदर कितना होता, अगर मैं इसको 9 बना रहा हूँ तो ध्यान से देखो ये एरो तो बना रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में इसको इक्वल टू की तरह ट्रीट करो, तो जो इधर करूंगा वो इधर करूंगा। तो अगर उधर 9 से मल्टीप्लाई करो तो उधर भी 9 से मल्टीप्लाई करके उसको 9000 कर दूंगा। इतनी बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। जब आपको ये आ गया तो अगला 90 ग्राम से सेंटीग्राम तो आ जाएगा कि 1 में कितना होता है, ग्राम से सेंटीग्राम 1 2, ध्यान से देखो नीचे आए फिर से, तो इसका मतलब फिर 100 ही आए, और 90 के अंदर 100 होंगे, तो मतलब 1 के अंदर 100, तो 90 में कितने, 9000। समझ में आया? अगला देखो 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, किलोमीटर से मिलीमीटर तक गए नीचे, 1 2 3 4 5 6, 6 जंप्स यानी कि 6 जीरो, और 5 स्टार्टिंग में लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 6। 500 लीटर में कितने हेक्टोलीटर होंगे? अब ये क्वेश्चन है ऊपर जाने वाला। यहाँ पे लीटर है और उधर है हेक्टोलीटर, यानी कि डिवाइड बाय 100, लेकिन 500 मल्टीप्लाइड है, तो 500 को डिवाइड बाय किससे कर देंगे, 100 से। ध्यान से देखो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कटा 5, ये डिवाइड कैसे हुआ किसी को नहीं आएगा तो परेशान मत होना, ये 5 हेक्टोलीटर इसका आंसर है, ये समझाऊंगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? अगर इसके बेसिस पे मुझे और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको करा दूंगा, लेकिन इतनी बातें आपको आई होप क्लियर होंगी। इसी को ही हम लोग यूनिट कन्वर्जन्स बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर कुछ और क्वेश्चंस करने हैं तो एक और क्वेश्चन लिख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, ठीक है? कितने मिलीग्राम होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये घर से कर लेना आप, ठीक है? फिर आप लिखो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। फिर चौथा 90 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे, ठीक है? और पांचवा लास्ट है, कोई भी क्वेश्चन अपने आप से बना रहा हूँ, जैसे कि मैं ले लूँ, अच्छा कोई क्वेश्चन सोचूं, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो ध्यान से देखो, ये मैं बताता हूँ कहाँ है दिल्ली में DCM। मिलीमीटर इधर है, सेंटीमीटर ऊपर है, कितने गए ऊपर, यानी कि 1/10। समझ में आया? डिवाइड करना है, और कितने से, एक ही जंप हुआ तो डिवाइड बाय 10, दो जंप होते तो डिवाइड बाय 100, तीन जंप होते तो डिवाइड बाय 1000। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पर एक्चुअली प्रोटोकॉल वेट्स में एक पढ़ाता था, यूनिटरी मेथड पढ़ाने का मन था, लेकिन सोच रहा हूँ इस चीज़ को मैं किसी और टाइम पढ़ाऊँ। यूनिटरी मेथड अभी बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं। हाँ, एक बेसिक याद रखना है, एक छोटा सा नोट लिख लेना कि कभी भी लाइफ में, आज ही इस बात को याद कर ला, मैं कभी वेरिएबल्स में खेलो, याद रखना वेरिएबल्स में खेलने में डरना मत कि आज तक आपने 2 into 3 ही लिखा है। याद रखना, कभी मैंने x इंटू वाई लिखा तो वेरिएबल्स कभी भी, अगर मैं 2 3 लिखा होता तो ये एक नंबर है, लेकिन एक्स वाई कोई नंबर नहीं है। याद रखना, अगर मैंने कभी गलती से एक्स वाई लिख दिया तो बीच में डॉट लगाया, और उस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस बात को दिमाग में डाल लेना कि दो वेरिएबल्स एक साथ लिखे हैं तो एक नंबर कभी नहीं लिखा, वो मल्टीप्लाई होके लिखे हैं, ठीक है? ये छोटा सा नोट बनाकर आप डाल देना। हम लोग आगे चलते हैं, हेडिंग डालो डिवाइड, ठीक है? हेडिंग डालो डिवाइड, ठीक है? ओहो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है आज तो। हेडिंग डालो डिवाइड। डिवाइड में एक छोटी सी चीज़ है कि इसकी नोटेशंस, सबसे पहले तो यही सवाल करते हैं कि कैसे कैसे हमारे पे क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे को क्या क्या आज तक आपने जो जो पढ़े होंगे इसमें कवर हो जाएंगे। एक आपने पढ़ा होगा कि कभी आपको लिखा होगा 12 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा क्वेश्चन आता होगा। दूसरा, कभी लिखा होगा 12 वर्ड्स में डिवाइडेड बाई 6, ठीक है? तीसरा पढ़ा होगा कि डिवाइड 12/6। चौथा ऐसे भी कोई कोई पढ़ सकता है कि 12/6 लिखा हो। और पांचवा आपको पता है ये वाला, के अंदर 12 लिखा हो, बाहर 6 लिखा हो। ये सारे तरीके से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, सबसे बेसिक तरीका यही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड, इसको बोलते हैं बेसिक मेथड, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा बेसिक मेथड होता है। लेकिन अब एक एक करके इन चीज़ों को नहीं देखना, अब सारी चीज़ों को एक कंबाइन करना है कि कुछ भी लिखा है ना, कुछ भी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, सब्ट्रैक्ट 4 from 2 या 4 from 6, तो फ्रॉम वाली चीज़ पहले आ जाती है, 6 - 4 = 2। फ्रॉम के आगे वाली चीज़ पहले आ जाती है सब्ट्रैक्ट के अंदर,
ठीक है। इसीलिए अगर मैंने कभी लिखा डिवाइड 12/6, यानी कि 12 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 2 जा 12 और यहाँ पे 0। इस तरीके से हम लोग लिखते थे। तो 12 को लिखने का तरीका देखो कि 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा और प्लस कितना रिमाइंडर बचा, 0। तो ये एक फॉर्मेट सबको याद होनी चाहिए कि ये जो अंदर लिखा होता है ये होता है क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ये याद हो जाएगा आज के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बड़े बड़े डिवाइड इस तरीके से कभी आएंगे, याद रखना हमारी ज़िंदगी में कभी भी डिवाइड फंसता है तो हम लोग इसी पे लौट के आएंगे। ठीक है, लेकिन कभी याद रखना, अब हम लोग थोड़ा एक बड़े हो गए हैं तो एक बड़ा डिवाइड सीखते हैं कि अगर कभी लाइफ में जैसे वो टाइप 1 था, वो था बेसिक, कि अगर मैंने 12 को 6 से करा तो 2 जा 12 होता है, अपॉन में 0 रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका टाइप 2 जो हमारे को बहुत कॉमनली अब याद होना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको देखो कि अगर जो अंदर लिखा होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो बाहर लिखा होता है उसे नीचे लिखते हैं। ये चीज़ याद हो जाएगी। अब देखना कैसे काटेंगे, कि अगर आपको ना मैं बताऊंगा भी, ठीक है, इसका स्टेप भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखो मैं कैसे काट रहा हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर आ गया 2। देखो 2 ही तो आता है, समझ में आया। कभी लाइफ में अगर मुझे दे दिया 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आया 2। समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अच्छा, अगर एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया, मान लो मैंने दे दिया 9/9 नहीं, छोड़ो, 12/3 या 12/6। ठीक है, या फिर 12 मान लो मैंने दे दिया 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 9। तो 9 12 के टेबल पे जाता नहीं है, देखो दिख नहीं रहा ना वहाँ पे। लेकिन कैसे काटूंगा, 3 से दोनों जा रहे हैं ना, तो मुझे 3 से दिख गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। और अब इसको देखो दोबारा नहीं काट सकता कि 3 के फोर में जाता, तो इसका आंसर सिर्फ 4/3 लिख देंगे हम। आप करके देख लेना, इसी तरीके से आएगा, क्योंकि आगे चल के हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन दुनिया भर की चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये कैसे आया, टाइप 2 के अंदर जो है स्टेप्स लिखते हैं हम। ठीक है, उसके अंदर पहला स्टेप लिखो, लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 होता है, हिंदी में लिख रहा हूँ, पहले कम से कम में काटो। ठीक है, जिसका टेबल आपको आता हो, जिसका टेबल, अब याद है टेबल क्यों पढ़ाया था। हाँ, जिसका टेबल आपको आता हो पहले उससे काटो। अगर डायरेक्ट ना दिखे तो, अगर डायरेक्ट मुझे दिख गया 2 से कट रहा है तो काट दूंगा, लेकिन पहले उससे कम से कम काटो जिसका टेबल मुझे पता हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट ना दिखे तो, ये पहला स्टेप है, ये लिख लेना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जो स्टेप 2 है वो कैसे लिखेंगे हम, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। उसको हम डिफाइन करेंगे कि ये देखो, मतलब कि एक बार लिख रहा हूँ कि वो दोनों एक ही टेबल से जाने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए। ऐसा ना हो नीचे तो 3 से काट दिया, ऊपर 4 से काट दिया, नहीं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो वो दोनों ही याद रखना, ये दोनों ही स्टेप इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे डिवाइड होता है। अच्छा, अब डिवाइड में क्या है ना, हम तो डिवाइड की करने की लिमिट नहीं है। आपने बोला सर आप वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 4/3 पे 12/9 करा था ना, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा, 9 का कोई डायरेक्ट टेबल नहीं दिख रहा। अगर डायरेक्ट ना दिखे तो पहले कम से काटो। और दूसरा दूसरा स्टेप है कि दोनों एक ही होने चाहिए, तो मुझे कम से कम 3 दिख रहा है जो दोनों में जा रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। लेकिन अब देखो, मैं आपने बोला सर इसको काटो, नहीं काट के बताओ मुझे, तो मैं बोलूंगा भाई देखो अगली चीज समझ लो और उसके बाद डिसाइड करना कि मैं इसको काटूं या नहीं काटूं। मुझे आप खुद बोलोगे रहने दो यहीं। क्यों, क्योंकि अगला चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ कहाँ रुकना है। देखो ये टॉपिक कहीं बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। टाइप्स, और टाइप्स के अंदर ब्रैकेट में लिख लो कहाँ रुकना है। कहाँ पे रुकना है भाई, ये तो पता होना चाहिए हमें कहाँ रुकना है। तो इसके अंदर जो है पहला नंबर आता है। ठीक है, पहला नंबर है मिनिमाइज टिल डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। आज के बाद ये टर्म याद कर लेना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला है। 4/3 लिखा तो ये न्यूमरेटर और डी हो गया डिनोमिनेटर, ये चीज़ याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, कहीं लिखते चले जाना ये चीज़ें। टिल डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, जब तक डिनोमिनेटर 1 हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने लिखा 4/2, तो जब तक काटो इसे
टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो देखो टू लिख दिया। अब याद रखना कोई कोई बच्चा ऐसे टू अपॉन वन बोलता है, बचपन में अक्सर गलती होती है। एक्चुअली ना नीचे वन लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं आता, आप इसको डायरेक्ट टू लिख सकते हो, ये बात आज ही याद कर लेना। ठीक है, टू अपॉन वन इज इक्वल टू वन, क्योंकि वन अपॉन वन कुछ नहीं होता, इज इक्वल टू वन ही होता है। टू अपॉन वन कुछ नहीं होता, वे टू ही होता है। थ्री अपॉन थ्री कुछ नहीं होता, ये वन ही होता है। दिख रहा है काटा कैसे? ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, यहाँ पे देखो मिनिमाइज, मिनिमाइज कम से कम कर दो टू लोएस्ट फ्रैक्शन। देखा, सबसे छोटी फ्रैक्शन होता है यही अपॉन वाली फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा ना टू अपॉन थ्री, तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है, याद रखना। लोएस्ट फ्रैक्शन जैसे मैंने बोला ट्वेल्व अपॉन नाइन, तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। काटने का तो रूल सिखा दिया कैसे काटना है एक ही टेबल से। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं दिखता तो थ्री अपन, लेकिन अब मैं आगे नहीं काट सकता तो इसको यहीं छोड़ दो। अब आप देखो मुझे बोलोगे कि सर उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप होता है इसका कि गिव आंसर इन डेसिमल। अगर आगे भी आपको सॉल्व करना है तो गिव आंसर इन डेसिमल। अगर जिंदगी में आगे सॉल्व करने का मन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फाइव अपॉन टू, अब मुझे बताइए अब डायरेक्ट नहीं कटता, तो ध्यान से देखो मैं कैसे काटूंगा। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, अभी एक रिमाइंडर बच गया, देखो उधर फोर में एक बच गया ना, तो मैं क्या करूंगा, वो जो एक बच गया ना, हम डिवाइड में क्या करते हैं, जब जीरो लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे टेन हो जाएगा वन की जगह, और वो फाइव पे कट जाएगा, तो टू फाइव जा टेन। दिखा डायरेक्ट काटना कैसे कटा, 2.5 आंसर आ गया। इस तरीके से करा। डेसिमल एक अपना चैप्टर होता है, वो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद हुआ कि कटे ना तो डेसिमल में भी कैसे छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी काट सकते हैं, लेकिन ये फिर रिपीट करता चला जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें टेन 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 बनता चला जाएगा। ठीक है, बार बार थ्री थ्री जा नाइन, इसका आंसर आ जाएगा 1.333333, और चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, बस इसको डिवाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आया, डिवाइड समझ में आया, उसकी चीज़ें समझ में आ गई, और उसके टाइप समझ में आ गए। ठीक है, जैसे ये समझ में आ गया, बस कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दो, डिवाइड खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है 69/3, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी है। 69/3, बताओ, करो। थ्री टू ज़ा सिक्स, दिख रहा है, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, और थ्री थ्री ज़ा नाइन, 23 आ गया। समझ में आया? ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज़ आपके लिए लिखी थी कि आप ना क्या करना है कि नीचे जो वन है ना 23/1, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, 23 है, तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप देखो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। अगर मैंने कभी लिखा 1339/13, या छोड़ो 13 का टेबल तो हो सकता है किसी को याद ना हो, मैंने लिखा मान लो 219 या 218, 218/2। अब देखो इसको डायरेक्ट दिख रहा है ये टू से तो जाएगा, लेकिन कैसे काटें? टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू तो आ गया, लेकिन अब ये वन आ गया, लेकिन वन तो आता ही नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके आगे का टर्म लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखना कभी भी आगे का टर्म अगर दो एक साथ लेते हैं ना, तो बीच में एक जीरो लगा देते हैं। क्यों? हम बोलते किस तरीके से हैं, टू वन ज़ा टू, तो इसको काटते समय देखना कैसे लिखना है, 218 को काटते समय टू वन ज़ा टू, टू जीरो ज़ा जीरो, अब ये जो वन बचा इसके पास चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18। समझ में आया? जीरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 109, इसका आंसर आ जाएगा 109। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, तीसरा है 13 का टेबल जिसको आता है 1339/13। अब ध्यान से देखो, 13 1 जा 13, यहाँ पर देखो 13 0 ज़ा 0, ये वन इसके पास चला जाएगा, 13 1 जा 13। और फिर देखो ये इसकी जीरो की औकात नहीं है, क्योंकि ये 13 के टेबल में थ्री नहीं आता, तो फिर से मैं जीरो लगाऊंगा, थ्री उसके पास चला जाएगा, 13 3 ज़ा 39। लेकिन मुझे बताओ 0 1 0 3 में हम लोग 1 3 नहीं लिख सकते इसको, मतलब ये बीच का जीरो नहीं हटा सकते, लेकिन पहले जीरो लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसको 103 बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक चीज थर्ड पार्ट सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आप लिख लेना नीचे वन मत लगाओ, नीचे वन मत लगाओ। इसमें क्या होता है कि बीच का जीरो इस काम का होता है, यहाँ पे लिख लेना बीच का जीरो काम का होता है। ठीक है, इसमें आप ये लिख देना कि स्टार्टिंग के अंदर जब सबसे पहली बारी कोई इंसान काटेगा, तो पहली बारी में चाहे वो तीनों नंबर ले ले। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जैसे आपको ले लो 1 3 3 और 1 3 3 और 1 3 3। अगर मैंने कोई ऐसा नंबर को 1 3 3 से डिवाइड करना है, तो ध्यान से देखो 1 3 3 1 जा 1 3 3, और इसको काटते समय कैसे काटूंगा, 1 3 3 0 0 और वन पे जाएगा ये, क्योंकि सारे उसके पास चले जाएंगे।
लेकिन पहले के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं 133 1 जा 133 और फिर 0 0 और फिर 1। दिख गया? इसका आंसर आ जाएगा 1001। बस इतना सा डिवाइड होता है, इसमें कोई घबराहट की चीज़ नहीं है। नहीं समझ में आए फिर से देख लेना। ठीक है? ठीक है? हाँ, तो हम लोग देखते हैं, इतनी ही चीज़ें हैं डिवाइड में, और कुछ होता ही नहीं। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस करना है मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है? करके देख लेना। 17/17, फिर हम एंड करते हैं। ठीक है? दूसरा होता है 99/3। तीसरा क्वेश्चन 49/21। चौथा क्वेश्चन, तीनों टाइप्स में से किसी तरीके से भी करना ना। 17/34। पांचवा क्वेश्चन है 18/32, 18/32। ठीक है? सिक्स क्वेश्चन है 63/7। सेवेंथ क्वेश्चन है 49/56। ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्थ वाला ना करके आना, 400/25। देखो इसमें डायरेक्ट टेबल नहीं दिख रहा, तो उसमें यूज हो रहा है ना कि दूसरे के टेबल से काटो, तो 5 से कट रहा है, दिख रहा है? 5 से कट रहा है तो 16 आ रहा है, लेकिन मेरे को तो डायरेक्ट टेबल याद है, तो मैं जानता हूँ इसका आंसर 16 आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो देखना, 5 से भी काट लेना, और डायरेक्ट भी 16 ही आता है। तो जो डायरेक्ट देख सके डायरेक्ट देखना, और जिसको नहीं आता वो देख लेना। ठीक है? अगला क्वेश्चन है नाइन्थ, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने कभी लिखा 19/17, ध्यान से देखो ये कट ही नहीं सकता, तो ये ऑलरेडी लोएस्ट फ्रैक्शन में है, इसको एज इट इज छोड़ देना, कि ये इज इक्वल टू भी लिख देना। ये 19/17 नहीं कटेगा भाई, इसको मैं काट ही नहीं सकता। समझ में आई? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, पूछ लेना डिवाइड में। ठीक है? तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? और जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कर देना। कोई कमेंट में अगर मुझसे डाउट पूछना हो तो पूछ लेना। ओके, बाय।